गुरुदेव की कृपा से आज आनंद ध्वनि पुस्तक जिसका तीसरा लेख है आनंद कहाँ, उसका शुभारंभ हो रहा है। इसका प्रथम लेख हमने किया था और उसके साथ ही जो इसके दो शब्द हैं उसके बारे में भी समझने का प्रयास किया था। प्रथम लेख था चिंतन मनन ध्वनि और ये है तृतीय लेख आनंद कहाँ। तो शुरू करते हैं। इसमें कह रहे हैं गुरुदेव, प्रकृति के कण कण में रस है, कहीं प्रत्यक्ष कहीं गुप्त। गुप्त है, सुप्त है, अभिव्याप्त है, प्राप्त है। फिर संताप क्यों, अनुताप क्यों, विलाप क्यों, प्रलाप क्यों? यह प्रकृति का खेल है जिसकी अभिज्ञता अति विज्ञ ही जान पाते हैं। यद्यपि शीर्षक आनंद कहाँ के नाम से है, किंतु प्रारंभ में ही गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि आनंद तो रस में है और वो रस जो प्रकृति के कण कण में बसा हुआ है, चाहे वह स्थूल प्रकृति है चाहे वह सूक्ष्म प्रकृति है। तो जो स्थूल प्रकृति है उसमें भी जिसको स्थूल प्रकृति का ज्ञान है, समझ है, जिसे यहां गुरुदेव ने नाम दिया विज्ञ जन, तो वो जो विज्ञ जन है यानी वैज्ञानिक जो हैं, वही स्थूल प्रकृति में जो रस है, जो उसमें छिपा हुआ है, उसको इन्वेंट करते हैं, उसको डिस्कवर करते हैं और इस प्रकार प्रकृति के रस से लाभान्वित होते हैं। दूसरी ओर जो सूक्ष्म प्रकृति है, जो लगभग गुप्त रहती है, छिपी हुई रहती है, उसके भीतर जो रस है उसको भी विज्ञ जन यानी ज्ञानी बाहर की प्रकृति में जो खोज करते हैं वो वैज्ञानिक हैं और जो भीतर की प्रकृति में खोज करते हैं वो ज्ञानी हैं। तो यह जो रस है, चाहे बाहर की प्रकृति में हो, भीतर की प्रकृति में हो, कहने वाले कह देते हैं कि रस पूर्ण है पूरी प्रकृति, स्थूल प्रकृति और सूक्ष्म प्रकृति, क्योंकि यह जो स्थूल प्रकृति है ये प्रकट हुई है इस धरती से, धरती पर विद्यमान है और इस धरा का एक नाम है रसा। यानी यह जो रसा है, यह जो पृथ्वी है, यह रस से परिपूर्ण है और यह पृथ्वी ही संपूर्ण प्रकृति को रसमय बनाती है, स्थूल प्रकृति को, और सूक्ष्म प्रकृति को रसमय बनाता है हमारा सूक्ष्म का भाव, जो समझने से ही समझ में आता है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं
कहने को तो कण कण में रस है, किंतु बिना खोजे बिना जाने वो प्रत्यक्ष नहीं होता है, गुप्त ही रहता है, छिपा हुआ ही रहता है वो रहस्य। जो खोजते हैं उन्हें ही कुछ कुछ अनुभव होते हैं, अन्यथा जो गुप्त रहता है यानी छिपा हुआ है वो सोया हुआ ही रह जाता है, यानी सुप्त ही रह जाता है। गुप्त और सुप्त ये दोनों एक दूसरे से कुछ इस प्रकार से ओतप्रोत हैं कि जब तक सोया हुआ जागेगा नहीं तब तक वो खोए हुए को खोजेगा नहीं। दूसरी ओर उसे समझ में आना चाहिए कि जो खोया हुआ है उसको पाने के लिए सोने से काम नहीं चलेगा, सुप्ता अवस्था में आप उसे उपलब्ध नहीं कर सकते। इसलिए गुप्त है और सुप्त है, खोज करनी होती है। और जो देख लेता है कि पूरे कण कण में वो रस जो है अभिव्याप्त है, जहां कहीं हाथ डालता है वहां ही उसे रस की अनुभूति होती है। जहां कहीं वो अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार में भाव के माध्यम से अनुभव करता है, हर एक स्थान पर उसे रस की ही अनुभूति होती है। तब उसे लगता है कि मेरे अंतःकरण में, मेरी सूक्ष्म प्रकृति के कण कण में रस अभिव्याप्त है, यानी पूरी तरह से फैला हुआ है, अंदर में, गहराई में और कुछ ऊपर। ऊपर का रस थोड़ा अलग है और गहराई का रस कुछ और है। जिस प्रकार भक्ति का रस कुछ और है और ज्ञान का रस कुछ और है। अक्सर लोग समझते हैं कि ज्ञान जो है वो रूखा सूखा है। वो इसलिए लगता है क्योंकि अभी ज्ञान में रस है, उसका रसास्वादन करने की विधि नहीं आई है। और इस बात को गुरुदेव ने अपने एक प्रवचन में, जिसका संदर्भ बार बार हम लेते रहते हैं, और उस प्रवचन का शीर्षक है ब्रह्म ज्ञान और प्रेम मार्ग। तो प्रभु की भक्ति में, प्रेम में जो रस है वो फिर भी अनुभव में आ जाता है, किंतु जो ज्ञान में रस है वो जल्दी से अनुभव में नहीं आता है। उसके लिए एक अलग समझ चाहिए, एक अलग पकड़ चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति तो बड़ी सहज है, किंतु ज्ञान बिना पुरुषार्थ के नहीं मिलता है। तो वो पूरी सूक्ष्म प्रकृति में व्याप्त है, वो रस जो भाव के माध्यम से हमें भक्ति में अनुभव में आता है, और भाव के माध्यम से ही ज्ञान में भी अनुभव में आता है। और जब वो अनुभव में आता जाता है या आ जाता है, तो जितना हमने अनुभव कर लिया वो हमारा हो गया, यानी वो अब हमें प्राप्त हो गया। वो अब हमारी खोज है, वो अब हमारा अनुभव है।
क्योंकि जो अनुभव गुरुदेव ने किए, उन अनुभवों को अपने प्रवचनों के माध्यम से, अपनी वाणी, अपने लेखों के माध्यम से हम तक पहुंचाए। अब वो तो उनके अनुभव हैं। हमारे अनुभव जब वो बनते हैं तब हमें लगता है कि हाँ, गुरुदेव आपने बिल्कुल सही सही कहा। और जब सही सही की अनुभूति भीतर आती है, यानी भीतर वाला बोलता है बिल्कुल सही, 100% करेक्ट, तब वो हमारा अनुभव बनता है। अन्यथा अभी भी हमने सुना ही है, अभी भी हमने पढ़ा ही है, वो हमारा अनुभव नहीं बना है। तो यदि यह अवस्था प्राणी को समझ में आती है तो फिर इसमें परेशान होने की आवश्यकता क्या है? हर एक व्यापक भाव के पीछे जो सूक्ष्म भाव छिपा होता है वो समझना है। जैसे यहां गुरुदेव ने गुप्त है, सुप्त है, अभिव्याप्त है, प्राप्त है, ये एक के बाद एक समझाया। उसी तरह आगे समझा रहे हैं कि फिर संताप क्यों? यानी अब दुख की शुरुआत हो रही है। दुख में सबसे पहले संताप आता है। और वो कहां से आता है कि हम प्रयास तो करते हैं, थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है, किंतु यदि हमें उसमें सफलता नहीं मिलती है तो हमें परेशानी होती है, हम इरिटेट हो जाते हैं और वो इरिटेशन ही संताप का रूप बन जाता है। फिर उसी को लेकर के हम दुख मनाते रहते हैं। अनुताप उसके बाद की अवस्था होती है कि भीतर ही भीतर जो हमें सफलता नहीं मिली, हमें कचोटती रहती है और हम उसका दुख मनाते रहते हैं। और जब वो दुख हमसे कंट्रोल में नहीं आता तब वो रुदन के रूप में, विलाप के रूप में कभी प्रकट होता है और नहीं तो भीतर ही भीतर प्राणी दुखी होता रहता है, आंसू बहाता रहता है। और जो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता अपने आप को, तो फिर क्या होता है? वो प्रलाप करने लगता है। प्रलाप यानी उल्टा सीधा बकने लगता है, कुछ नहीं है, ये सब बेकार है, ये सब लिख के चले गए गुरुदेव ऐसे ही, क्या मतलब होता है, ये फालतू की बातें, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। अपने आप को नहीं देखता, अपने आप को नहीं समझता कि जो बात बड़े ही सहज ढंग से किसी का अनुभव बन सकती है, वो बात मेरा भी अनुभव बन सकती है, क्योंकि सब कुछ है, प्रकृति ने दे रखा है सब कुछ। तो फिर क्यों तो तुम्हारे भीतर संताप है, यानी क्यों इरिटेट होते हो, और क्यों अनुताप है, यानी बस लगेगा अब तो गया मैं तो काम से, मरने जैसी अवस्था हो जाती है। और जब वो सहन नहीं होता तो रोने लगता है और अनशंट बकने लगता है। क्यों है ये प्रश्न उठता है अपने आप से ही। गुरुदेव कह रहे हैं तुमको भी सोचना चाहिए कि आखिर यह अवस्था क्यों है दुनिया में। समझ नहीं पाता प्राणी कि यह प्रकृति के खेल है। प्रकृति में सब चलता रहता है, स्थूल प्रकृति में, सूक्ष्म प्रकृति में, और उसकी अभिज्ञता यानी
एक प्राणी होता है जो अनभिज्ञ है, यानी बिल्कुल जानता ही नहीं है। एक प्राणी है जो थोड़ा बहुत जानता है, यानी वो अभिज्ञ है उसका। तो उसकी अभिज्ञता साधारण प्राणी को नहीं होती है। अति विज्ञ जन, जो पहले भी बात आई कि भौतिक प्रकृति में वैज्ञानिक और सूक्ष्म प्रकृति में ज्ञानी, यही इस खेल को समझ पाते हैं, यही खेल को जान पाते हैं। आगे कह रहे हैं, रस अन्न का, फल का, भाव का व्यक्ति को सरस बना देता है। प्रफुल्लता प्राणों की, प्रसन्नता मन की, स्वस्थता तन की व्यक्ति का व्यक्तित्व निखार देती है। प्रकृति दोषपूर्ण नहीं, छली नहीं, बली नहीं, वह तो हृदय की कली खिला देती है। यदि मनुष्य प्रकृति की प्रकृति पहचान पाए। विकृति प्रकृति में नहीं, मनुष्य की धारणा में है। प्रकृति को, माया को लांछना देना साधु का कार्य नहीं, उससे साधना द्वारा उसके सुप्त तथा गुप्त रहस्यों का अवगुंठन करना है। अब स्थूल प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति दोनों का रूप साथ साथ लेके चल रहे हैं गुरुदेव, और समझा रहे हैं कि जिस तरह स्थूल प्रकृति में शरीर को पुष्ट करने के लिए जो स्थूल प्रकृति द्वारा संचालित होता है, उसके लिए है अन्न का रस है, क्योंकि अन्न में रस है, उससे शरीर पुष्ट होता है। फल का रस है, और सूक्ष्म प्रकृति को पुष्ट करने के लिए भाव का रस है। तो सबसे पहले तो भीतर सरसता आती है, यानी जो रूखा सूखा, जैसे शरीर कृशकाय हो गया, यानी बिल्कुल लकड़ी की तरह जब शरीर में अन्न लगता है, फल लगता है, उसका रस शरीर तक पहुंचता है, तब धीरे धीरे शरीर का रूप निखरता है। जो रूखा सूखा होता है उसके अंदर में एक चमक आनी प्रारंभ हो जाती है, यानी सरस बना देता है वो तन को। और दूसरी ओर यह भाव का रस है, जो हमारी सूक्ष्म प्रकृति को, यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार को, जो बिल्कुल रूखा सूखा था पहले, अब सरस बनाता है। और सरस बनाते बनाते जब हम उसका रसपान करना सीख जाते हैं, तब हमें पता लगता है कि प्रकृति के कण कण में रस अभिव्याप्त है। सूक्ष्म प्रकृति में देखना होगा, सूक्ष्म प्राणों को अनुभव करना होगा, उसके अंदर हमेशा प्रफुल्लता होनी चाहिए। और भाव के रस के द्वारा जब उन प्राणों का, सूक्ष्म प्राणों का सिंचन होता है, तो अपने आप ही प्रफुल्लता रहती है, जिसे हम कहते हैं बहुत खुश खुश नजर आता है। क्यों खुश खुश नजर आता है? क्योंकि अब वो अपनी सूक्ष्म प्रकृति को समझने लग गया, क्योंकि अब उसके भाव में एक ऐसी अनुभूति आ रही है जो उसके प्राणों में कुछ कुछ कर रही है। यानी कुछ कुछ होता है, तब जाकर प्राणी खुश खुश होता है।
तब पता लगता है कि जिन सूक्ष्म प्राणों का मुझे परिचय था ही नहीं, वहां अब ये भाव पहुंच रहा है। तो जब तक प्रफुल्लता प्राणों में नहीं पहुंचती है, तब तक मन की प्रसन्नता जो है, जिसकी बात गुरुदेव कितनी बार कर चुके हैं, सुख में जो लेख हमने लिया, सुख दुख में, समाधि में, सब लेखों में आनंद में मन की प्रसन्नता की बात हमेशा आती है। किंतु हमारा कभी तो मन प्रसन्न हो जाता है और कभी खिन्न हो जाता है। उसका कारण भी बताया गुरुदेव ने कि हमेशा वो भाव से सरस नहीं रहता है। तो प्रफुल्लता प्राणों में हो और प्रसन्नता मन में हो, यह हो गया सूक्ष्म प्रकृति का रूप। और स्थूल प्रकृति में यानी स्वस्थता तन की हो, यानी तन स्वस्थ है उस रस के द्वारा, जो अन्न का है, जो फल का है, तो अपने आप ही तन स्वस्थ रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि प्राणी को यह पता होना चाहिए कि जो भोजन मैं कर रहा हूं वो मुझे हजम हो रहा है, वो मेरे शरीर को लग रहा है। तो यह तो भौतिक भोजन के लिए, अन्न के लिए, फल के लिए है। उसी प्रकार जो भोजन मैं कर रहा हूं, जो भोजन मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार को दे रहा हूं, वो भोजन क्या मेरे सूक्ष्म को स्वस्थ कर रहा है? क्या वो मुझे हजम हो रहा है? इसीलिए अक्सर सुना जाता है, वही बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं किंतु ऊपर से निकल जाती है। कारण क्या है? कारण यही है कि हमें वो भोजन स्वादिष्ट तो बहुत लगता है और हम खा भी लेते हैं, किंतु वो हजम नहीं होता है। इस वजह से निरर्थक चला जाता है वो। वैसे ही बातें सुनते हैं, हमें उनको हजम करना है। और जब हजम करेंगे सूक्ष्म में उस भाव को, तब जाकर के हमको समझ में आएगा कि किस प्रकार से प्रफुल्लता प्राणों की, प्रसन्नता मन की और स्वस्थता तन की हमारा व्यक्तित्व जो है उसको निखार रही है। व्यक्ति की पहचान क्या है? व्यक्ति की पहचान है उसका व्यक्तित्व। और वो व्यक्तित्व क्या सिर्फ बाहर ही बाहर नहीं, भीतर भी है। जब किसी से बात करते हैं, दो बात करते ही सामने वाले का व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी समझ में आ जाता है कि कितना इसके अंदर सार है। तो जिसका व्यक्तित्व निखरने लगता है बाहर से भीतर से उस रस के द्वारा, वो रस जो स्थूल में अन्न और फल के द्वारा मिलता है और सूक्ष्म में भाव के द्वारा मिलता है, तब मालूम पड़ता है कि मैं अब स्वस्थता की ओर बढ़ रहा हूं, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है और मेरा मन, मेरे प्राण सब स्वस्थ हो रहे हैं। अन्यथा क्या करता है प्राणी? दोष देता रहता है प्रकृति को। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं, प्रकृति का कोई दोष नहीं है। प्रकृति दोषपूर्ण नहीं है। भले ही कोई कहे कि माया महा ठगनी हम जानी, यानी हमको छल रही है प्रकृति माया बन के, या हमको ठग रही है प्रकृति, और ये इतनी बलशाली है माया कि कोई भी इसका पार नहीं पा सकता। तो ये दोष देते रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं गुरुदेव कि प्रकृति दोषपूर्ण नहीं है,
वो छली नहीं है, बली नहीं है, वह तो हृदय की कली खिला देती है। लेकिन कब खिलाती है? जब प्राणी उस प्रकृति की प्रकृति यानी अपने आप को जानना और कुछ नहीं है। लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं जानते। भगवान को जाना जा भी नहीं सकता। यदि कुछ जानना है तो अपने आप को जानना है। लोग कहते हैं हम तो अपने भीतर बैठे हुए उस भगवान को जानना चाहते हैं। उस भगवान को क्या जानेंगे? अभी तो हम अपनी प्रकृति की प्रकृति ही नहीं जानते। हमारे मन की प्रकृति नहीं जानते कि हमारा मन कैसा है, हमारी बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, कहां क्या क्या खेल हो रहे हैं। तो यदि मनुष्य प्रकृति की प्रकृति पहचान पाए, या तो सूक्ष्म प्रकृति, स्थूल प्रकृति में अपने शरीर को देखे, क्या आदि व्याधि कोई परेशानी है तो क्यों है, कहां से आई, उसका निदान करे। उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रायः लोग रोग आने के बाद इलाज की सोचते हैं, किंतु जो समझदार होते हैं वो पहले से ही सावधानी रखते हैं ताकि रोग उनको पकड़े ही ना। वही बात सूक्ष्म प्रकृति के लिए भी है। जो गुरुदेव ने दुख में इतने अच्छे ढंग से समझाया कि दुखी के साथ बैठोगे तो यह दुख तो एक संक्रामक रोग है जो बहुत जल्दी लग जाता है प्राणी को, इसलिए बचना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से ज्यादा अच्छा है यदि हम पहले से उसे बच के रहें। तो अपनी प्रकृति को पहचाने, मन को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, और जो उचित है, जो अनुचित है, सब तरह की चीजें, एक एक विचार को, भाव को बड़ी बारीकी से समझना होता है। और उस समझने में, उस खोजने में जो रस मिलता है वही सबसे ज्यादा आनंददायक है, क्योंकि वो सब चीजें कभी पहले हमने एक्सप्लोर ही नहीं की, कभी हमने खोजा ही नहीं, उसके बारे में सोचा ही नहीं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। क्या हमने कभी सोचा था कि पिछले 5 महीने से हम रोज रोज सत्संग करेंगे? किंतु अब कर रहे हैं। कृपा है गुरुदेव की, और हम सब उसमें रस ले रहे हैं, उसका आनंद उठा रहे हैं। यह भी बहुत बड़ी हम पर कृपा है गुरुदेव की। जब समझने लगते हैं, उसको जीने लगते हैं, तब हमको पता लगता है। और वही प्रकृति को पहचानना है। और जब पहचानना शुरू करेंगे तब मालूम पड़ेगा कि विकृति प्रकृति में नहीं है, बिल्कुल विकृति नहीं है। प्रकृति तो बिल्कुल स्वच्छ है, निर्मल है। और यदि कुछ अपने आप ही प्राकृतिक रूप से होता भी है तो वो स्वयं अपना प्रक्षालन कर लेती है, स्वयं अपने आप को शुद्ध कर लेती है। इसमें विकृति रहती नहीं है, टिकती नहीं है। यह तो मनुष्य की धारणा है कि न जाने कितने जन्म जन्मांतर से वो विकारों के साथ उठ बैठ रहा है, उन्हीं तमोगुण में खेलता रहता है, इसलिए समझ में नहीं आता और वो प्रकृति को ही दोष देता रहता है। तो जिस दिन हम यह समझें कि दोष प्रकृति में नहीं,
दोष तो मेरे विचारों में है, क्योंकि ये हमेशा विकारों से ही घिरे रहते हैं। जब भाव आता है गुरुदेव का, अंदर प्रवेश करता है, धीरे धीरे अपना रास्ता बनाता है। वो सर्वप्रथम वो विकारों को थोड़ा किनारे करता है ताकि विकृति दूर हो, हमारी धारणा बदले। अब तक हमने जो धारण किया, जो कुछ भी हमारी मान्यताएं, जो कुछ भी हमारे जीर्ण शीर्ण विचार, उन सबको वो भाव हटाता है। तब हमारी धारणा में परिवर्तन आता है। तब हम पाते हैं कि हाँ, अब हमारी प्रकृति बदल रही है, मेरा नेचर चेंज हो रहा है। और नहीं तो भाई क्या करें, मेरा तो नेचर ही ऐसा है। यह बोल करके हमेशा टाल देते हैं हम, दूसरों को दोष देते रहते हैं। पहले तो स्वीकार ही नहीं करते, उसी की गलती बतलाते हैं। वैसे ही प्रकृति को ही दोष देते रहते हैं, अपने आप को नहीं देखते। किंतु जब अपने आप को देखना सीख जाते हैं और उसका इलाज करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तब हमको पता लगता है कि हाँ, कमी तो मुझ में ही थी। अब गुरुदेव की कृपा से मेरी धारणा बदल रही है, मेरा नेचर अब चेंज हो रहा है। फिर दूसरी ओर प्रकृति को माया कह के जो भी साधु महात्मा उसको लांछन देते हैं, जो बात अभी भी आई थी थोड़ी देर पहले, जो कबीरदास ने कहा, माया महा ठगनी हम जानी। ठगनी किसको ठगेगी? ठगनी जो ठगे जाने के लिए तैयार होता है, वही उसको दोष देगा। कोई किसी को कैसे धोखा दे सकता है? जो धोखा खाने के लिए तैयार होता है, उसी को धोखा दिया जा सकता है। और जो धोखेबाज होते हैं, जो ठग होते हैं, वो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट होते हैं। वो पहले सामने वाले का साइकोलॉजिकल स्टडी करते हैं, उसकी प्रकृति को समझते हैं, उसका नेचर क्या है, और उसी तरह से उसको प्रलोभन देते हैं। और ये सब जो इतनी दुकानें चल रही हैं धर्म के नाम पर, क्या है ये? वो बस दोष देंगे माया को, किंतु वो क्या कर रहे हैं वो उनके लिए विचारणीय है। तो प्रकृति को, माया को दोष देना, लांछना देना, ये कोई काम नहीं होता। अक्सर लोग बोल देते यही तो बाधक है, यही तो आगे बढ़ने नहीं देती है। अरे भाई, उसका काम क्या है? उसका काम तो है अपनी साधना के द्वारा जो भी प्रकृति के जो रहस्य हैं, जो या तो सोए हुए हैं या छिपे हुए हैं, सुप्त हैं या गुप्त हैं, है तो रस। रस में ही तो रहस्य है, और रहस्योद्घाटन होता है तब ज्यादा रस की अनुभूति होती है। बहुत अच्छा लगता है। एक एक परतें खुलती है हमारे भीतर की, तब हमें समझ में आता है। और वो कहां से खुलेंगी? साधना के द्वारा। साधना क्या बतलाई गुरुदेव ने? वो समाधि में समझाया ये कि वो है आपको भाव के द्वारा। भाव के द्वारा आप कुछ भी असंभव को संभव बना सकते हैं। किंतु हाँ, क्योंकि भाव सूक्ष्म है, उसको सूक्ष्म तक ही सीमित रखना उचित है। जिस दिन उस सूक्ष्म को हम स्थूल में व्यवहार में लेने लगते हैं, उस दिन से वो भाव भी दूषित होने लगता है, वो भाव भी घटने लगता है। जिस तरह वस्तु का भाव कम हो जाता है, वैसे ही उस भाव का भाव भी कम हो जाता है। कितने देखे गए हैं जो भाव योगी संत की शरण में आए,
इतना भावपूर्ण जीवन बिताया उन्होंने उनके सानिध्य में, बाद में कहाँ गया उनका भाव? वो उनके लिए विचारणीय है। हमको तो अपने आप पे विचार करना है कि यह भाव एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने जितने भी सुप्त और गुप्त रहस्य हैं उनका अवगुंठन करते हैं, यानी कि उनकी ग्रंथि खोलते हैं, एक एक रहस्य प्रकट होता है और तब हमें वो रस की जो अनुभूति होती है, पता लगता है कि हमारी सूक्ष्म प्रकृति के कण कण में रस ही रस व्याप्त है। आगे कह रहे हैं, दोष प्रकृति का नहीं, दोष व्यक्ति का है, जिसने उसका रहस्य न जान बाधक समझा। साधक का बाधक कौन? उसकी अस्थिरता, चंचलता, मन की व्याकुलता। जब संख्या भी दवा बन सकता है जो प्राण घातक है, तो यह प्रकृति तो रसीली है, स्फूर्तिदायिनी है, अभाव ग्रसित का अभाव दूर करने वाली है, वह बाधक क्यों होने लगी? और उसी बात को और अच्छे से गुरुदेव स्पष्ट कर रहे हैं, जो पहले भी कहा कि प्रकृति को दोष देना कहाँ तक उचित है। प्रकृति में कोई विकृति नहीं है, विकृति यदि है तो मनुष्य की धारणा में है। वो अपने आप को देखे, सुने और समझे, तब मालूम पड़ेगा कि दोष प्रकृति का नहीं है, दोष तो व्यक्ति का है। क्यों? क्योंकि उसका रहस्य नहीं जाना, और जब तक रहस्य नहीं जानता है तभी तक उसको बाधक मानता है। अन्यथा क्या मानेगा? यही कि नहीं, ये प्रकृति तो मेरी मां है। जिस तरह मां बालक का पालन पोषण करती है और आगे बढ़ाती है, उसको कोई बाधा नहीं देती जीवन में, उसी तरह यह प्रकृति मेरा पालन पोषण करती है स्थूल में मां बनकर। उसी तरह मेरी सूक्ष्म प्रकृति, जब मैं उसको भावों के सुपुर्द कर देता हूं, तो वो भाव ही जो मेरे इष्ट का सूक्ष्म रूप है, वही मेरी मां बनकर मेरी सूक्ष्म प्रकृति का पोषण करता है और आगे बढ़ाता है, सारी बाधाओं को दूर करता है। यह रहस्य जब समझने लगता है प्राणी, तब न स्थूल प्रकृति न सूक्ष्म प्रकृति बाधक बनती है। तो वास्तव में समझा रहे हैं गुरुदेव कि कौन है बाधक? बाधक तो है उसकी अस्थिरता, यानी टिकता नहीं है मन। टिकाना चाहे तो थोड़ी देर को टिकता, फिर भाग जाता है। इसको कहते हैं अस्थिर। लेकिन जब बिल्कुल भी नहीं टिके, भागता ही रहे, आए ही ना हमारे पास, वो चंचल है, यानी बिल्कुल पकड़ में ही नहीं आता। जैसे ही हम सोचते हैं हमने पकड़ लिया इस मन को, वो स्लिप करके भाग जाता है। जैसे ही हम सोचते हैं कि मन टिका, हाँ, वो थोड़ा सा नाटक करता है, हाँ मैं टिक गया बोलो, और जैसे ही हम किसी और बात पे विचार करने लग गए, फट से वहां से गायब। यह है अस्थिर मन, और वो दूसरा है चंचल मन। और इन दोनों को जब देखता है प्राणी, तो उसका जो साधक मन है वो व्याकुल हो जाता है। क्या रे मन, तूने क्या अपना हाल बना रखा है? वो अपने मन से ही बात करता है। वो साधक मन बाधक मन को समझाने की कोशिश करता है, क्यों स्थिर बना हुआ है, क्यों चंचल बना हुआ है।
और यह जो व्याकुलता उसके मन की है, शायद बाधक मन को मना ले, बहुत बार तो मान जाता है, और नहीं तो क्योंकि सफलता मिलती नहीं इसलिए व्याकुलता रहती है, संताप अनुताप बना रहता है। गुरुदेव तो यहां तक इसमें कह रहे हैं, युग इतना बड़ा जहर होता है, संख्या सबसे स्ट्रांग माना जाता है, उसकी भी अगर दवा बन सकती है, यानी कि वो भी रोग निवारण के काम में आ सकता है, तो फिर यह प्रकृति तो हर तरह से रस देती है, स्फूर्ति देती है, और जहां कहीं भी प्राणी अभाव से ग्रसित अनुभव करे, अपनी सूक्ष्म प्रकृति में भाव ले आए, तो अभाव ग्रसित का अभाव दूर करती है यह प्रकृति। चाहे वो स्थूल का अभाव, स्थूल की कमजोरी, वो बाहरी प्रकृति का रस, सूक्ष्म की कमजोरी, वो भीतर की प्रकृति का रस, वो भाव का रस। इस प्रकार अभाव ग्रसित का अभाव दूर करती रहती है प्रकृति। तो प्रकृति अगर इस तरह है और हम यदि समझ पा रहे हैं कि प्रकृति बाधक नहीं है, बाधक तो उसका मन है, उसकी अस्थिरता, उसकी चंचलता, उसकी व्याकुलता, यह बाधक है। तब साधक मन समझाएगा बाधक मन को, वो आधार लेगा भाव का, और धीरे धीरे जो अभाव ग्रसित जो मन है, जो बार बार दुखी होता है, संताप करता है, उसको फिर जगह पे लाएगा, फिर आगे बढ़ाएगा। इस प्रकार से प्रकृति का परिमार्जन होने लगता है, और धीरे धीरे प्राणी अपने आप को समझता है, जो गुरुदेव इसमें प्रथम पंक्ति में कह रहे हैं कि प्रकृति के कण कण में रस है। पूरी तरह है, इसको ऋषि मुनियों ने उद्घोष किया, रसो वैस, यानी कि वो रस रूप है। वो कौन? वो ईश्वर। वो ईश्वर, वो पुरुष इस प्रकृति के कण कण में रस रूप में व्याप्त है, स्थूल प्रकृति में और सूक्ष्म प्रकृति में। और जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम प्रकृति को ही बाधक करार देते रहेंगे, उसी को ब्लेम करते रहेंगे। किंतु जब हम समझ लेते हैं कि मुझे तो अपने आप को ठीक करना है, बस उसी दिन से हमारी धारणा बदलने लगती है, हमारी समझ खुलने लगती है। यही पूरा करते हैं। संगीता झुंझुनवाला। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया, जो प्रकृति का प्रचालन की बात आई, वो थोड़ा सा क्लियर। क्या बात आई ना, प्रकृति अपना प्रचालन स्वयं कर लेती है, तो जैसे समुद्र बाहर कचरा फेंक देता है, उस तरह से क्या? हाँ, बाहर की प्रकृति क्योंकि वो डायरेक्टली पुरुष के कंट्रोल में है। जो सर्वव्यापी परमात्मा है वो उसको कंट्रोल करता है, इसलिए अपने आप कर लेती है। किंतु हमारी जो सूक्ष्म प्रकृति है वो अभी हमने
उसको सौंपा नहीं है, उसके कंट्रोल में नहीं है। जो हमारे भीतर बैठा हुआ वो परमात्मा है। इसलिए अपने आप उसका प्रक्षालन नहीं हो पाता है। हमको उसके लिए साधना करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। यही बात है। और भैया एक बात, इसमें जो स्फूर्तिदायिनी आया ये पैराग्राफ में, प्रकृति स्फूर्तिदायिनी है, तो मतलब जो नया प्रभात होता है उसके लिए है क्या, कि हर मतलब फिर नई स्फूर्ति आ जाती है जीवन में? आप कुछ खोज करते हो, कुछ आपको मिलता है, तो और आपका जोश बढ़ता है। इस प्रकार से स्फूर्तिदायिनी है वो। भीतर की बात कर रहा हूं मैं, और बाहर तो ठीक है, वो तो समझाते ही हैं। पिछले लेख में भी समझाया कि पक्षियों का जो कलरव हो रहा है सुबह सुबह, उसको सुन के भी तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमको आनंद नहीं आता, तुम उसमें भी कुछ ग्रहण नहीं कर पाते। वो तो बाहर की प्रकृति थोड़ी देर के लिए प्रेरित करती है। असली चीज तो आपके भीतर की प्रकृति है। जब तक आपके भीतर परिवर्तन नहीं होगा, भीतर स्फूर्ति, बाहर कब तक कोई आए और मुझे जगाए, कोई सूर्योदय हो तो मैं जागूं। ठीक है, जगा दिया ना एक बार, या रोज रोज जगाना पड़ता है? जिसके भीतर जागृति आ जाती है वो अपने आप ही जागता है, और अपने आप ही उसकी सूक्ष्म प्रकृति में स्फूर्ति आने लगती है। हाँ, हरिओम। हाँ, सुभाष पोद्दार। हाँ, हरिओम, बोलिए। यह साधक मन अक्सर हावी होता है, क्योंकि मनुष्य की अस्थिरता, चंचलता, व्याकुलता उसकी सहायक रहती है। आपने भी यह बताया भी बहुत अच्छे तरीके से कि साधक मन पे हम कैसे कंट्रोल करें, भाव के द्वारा करें, परंतु फिर भी जो मन है वो बहुत जल्दी अस्थिर हो जाता है। उससे हम भैया बचे कैसे? वही तो है ना, भाव का रस दें उसको। उसका तो तरीका बताया ना गुरुदेव ने। रस क्या है? रस स्थूल शरीर के लिए अन्न और फल का है, और सूक्ष्म के लिए भाव का है। ये तो दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन में ही गुरुदेव ने समझा दिया, है ना। अब ये जो साधक का बाधक जो है, यही बतला रहे ना। यदि आपका साधक मन है तो उसको देखना होगा कि उसकी अपनी मन की ही जो बाधक मन है वो अस्थिर हो जाता है, वो चंचल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। तो ये सब बातें तो समझने से इसके डीप में जाना पड़ेगा ना। क्यों रस नहीं मिल रहा है? सीधा फार्मूला है। मन क्यों नहीं टिकता, क्यों अस्थिर है, क्यों स्थिर नहीं होता? सीधा तरीका है समझने का कि मन को रस नहीं मिल रहा है। जबरदस्ती कर रहे हैं मन के साथ। मन को समझाएं थोड़ा सा प्यार से, फिर धीरे धीरे। जो अब मन का तो पुराना है। अक्सर एक उदाहरण जो है मैंने कहीं पढ़ा था, वो दिया करता हूं मैं मन के लिए, कि मन तो एक ऐसी गाय है जिसको इधर उधर चरने की आदत पड़ी हुई है। अड़ोस पड़ोस में, यहाँ वहां, बस वही चलता रहता है मन। जैसे गाय, खुला छोड़ दिया हमने, छोड़ रखा है। लेकिन जब उस गाय को आप खूंटे से बांधेंगे, पहली बात, दूसरी बात, उसके सामने अच्छा भोजन रखेंगे, चारा, तो भी वो जल्दी से नहीं खाता है। मतलब गाय नहीं खाती है,
मन भी नहीं स्वीकार करता, क्योंकि उसको उसमें मजा नहीं आ रहा, रस नहीं आ रहा। उसकी तो आदत पड़ी हुई है इधर उधर से करने की, तो समय लगता है, थोड़ा अभ्यास इसीलिए कहा जाता है। धीरे धीरे जब वो गाय जो है उस चारे को पसंद करने लगती है, तब उसका मालिक जो है देखता है कि हाँ अब ये टिक रही है, खूंटे से तो बांधना ही होगा, और नहीं तो फिर भागती रहेगी। तो खूंटा क्या है, तो इसलिए खूंटे के लिए लोग कुछ भी नाम जप ले लेते हैं, कुछ उस तरह करते हैं, लेकिन मन को रस नहीं मिलता, उसमें रस नहीं मिलता, इसलिए मन टिकता नहीं। मुंह से बोलते रहते हैं, भले ही भीतर कुछ नाम जप करते रहते हैं, किंतु जब तक मन को रस नहीं मिलेगा तब तक मन जो है अस्थिर और चंचल बना रहेगा। यही है मेन इन सारी बातों का सार, है ना? ठीक, हाँ, हरिओम। सरिता टिबड़ेवाल। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया अभी जो ये बात आई ना कि भाव के द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है और सब संभव है, हाँ। हो सकता नहीं, तो भाव को सूक्ष्म तक ही लेकिन हम रखना है। हाँ। स्थूल में अगर लाएंगे तो भाव घटता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे वस्तु का भाव कम होता जाता है, वैसे ही भाव कम घटता जाएगा। तो ये बात थोड़ी सी और मतलब क्लियर करनी चाहिए थी भैया। ये तो हम देखते ही हैं, उदाहरण भी मैंने दिया था, कितने ही देखा है लोगों को जो गुरुदेव के सानिध्य में रहे हैं, खूब भावपूर्ण जीवन, ये उदाहरण मैंने दिया था ना। कहाँ गया उनका भाव, क्या हुआ? क्योंकि उन्होंने स्थूल में लगा दिया उसको, स्थूल के खेलों में, अपनी भौतिकता में, अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को पूरा करने में, जो स्थूल से संबंधित थी। बस यही है समझना, और क्या है। वही पूंजी है, आप कहाँ खर्च करते हो आपकी मर्जी है। अच्छा, मतलब हम लोग ये भौतिकता में और स्थूल के सब कामों में लगाने से मेरा भाव कम होते जाता है। हाँ जी, बिल्कुल 101%, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। सूक्ष्म की चीज है, सूक्ष्म में लगाएंगे और बढ़ेगी, बहुत फास्ट ग्रो करता है भाव जब हम उसको सूक्ष्म तक सीमित रखते हैं। जैसे ही उसको स्थूल में लेके आते हैं, उस भाव की कीमत घटने लगती है। होगा, भाव तो रहेगा, क्वांटिटी रहेगी, लेकिन क्वालिटी डाउन हो जाएगी। उसकी कीमत घटने का मतलब क्या है? ऊपर से एक जैसी दिख रही है चीजें, लेकिन अलग अलग क्वालिटी है दोनों की, तो उसकी कीमत, उसका भाव कम हो जाएगा, यानी उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो भैया ये सूक्ष्म तक कैसे रखें भैया? सूक्ष्म में ही अनुभव में आया ना आपको, भाव है क्या, भाव है क्या भाई? भाव तो विचारों का है, जो सार। जी हाँ, सार वो है ना, वो कहाँ है? वो सूक्ष्म में ही है ना, वो सूक्ष्म में है, उसको सूक्ष्म में ही रहने दें। बड़ी मुश्किल से सूक्ष्म में अनुभव मिला है। स्थूल के द्वारा बाहर सुन करके या पढ़ करके हमें जो भी अनुभव में आया, हमने उस पर मनन किया, विचारों के द्वारा वो भाव में परिवर्तित हुआ, हमारा वो अनुभव बना। अब हम उसको आगे बढ़ाएं या कि फिर से हम बाहर उसको स्कूल के कामों में लगा दें? नहीं, बस यही समझना, और कुछ नहीं। हाँ, क्लियर हो गया भैया। प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम। हरिओम। हरि अलका पोदार। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम। हाँ, बोलिए। हाँ भैया, कल एक बात आई थी,
उसमें थोड़ा सा ये समझ नहीं आया कि कपूर और चंदन के लिए आपने बताया था। अब वो टॉपिक नहीं है आज वो टॉपिक नहीं है। कल वो इसलिए था टॉपिक क्योंकि वो कुछ ये मैंने कहा था कि इस लेख के अलावा भी आप बात कर सकते हैं, तब वो टॉपिक आया था। हम अपने सब्जेक्ट मैटर से इधर उधर नहीं जाएंगे, ठीक है। आज हम लेख दूसरा शुरू हो चुका है, इस पे ही बात करेंगे हम। ठीक है। हाँ, हरिओम। हरिओम। हाँ, सरोज बावरी। क्या वो अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? शायद भैया जी कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा चलो, आप नेक्स्ट। हो गया। हो गया। हाँ भैया जैसे बोलिए। साधना, जैसे साधना के द्वारा हम प्रकृति के गुप्त और सुप्त रहस्यों का अवलोकन करना है। तो साधना के द्वारा किस तरह मतलब करना है उसको? हाँ जी, साधना के द्वारा। और ये बात आई ना, साधना क्या है हमारी? प्रेम और भाव के द्वारा। वही हमारे लिए साधन है और वही हमारी साधना है। उसको और हमें गंभीर, गहन और प्रगाढ़ करना है अपनी साधना के द्वारा। और अपने लक्ष्य की ओर हमें गमन करना है, यानी पूरी प्रकृति को समझते हुए, पूरी प्रकृति का प्रक्षालन करते हुए, और हम आगे प्रकृति के परे पहुंच जाए। तब जाके जिस आनंद की बातें पिछले लेख में भी गुरुदेव ने की और अभी आगे क्या कहेंगे पता नहीं, किंतु आनंद यानी आत्मानंद ही वास्तविक आनंद है। ये है साधना। हाँ, हरिओम। शारदा तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम। वैसे मेरा क्लियर हो गया, सरिता बाई ने पूछा वही मुझे पूछना था कि हम स्कूल में कैसे काम में लेने लग जाते हैं भाव को, यही समझना था और आपने अच्छे से समझाते हैं। ओके, ठीक। हाँ हाँ भाई। हाँ, राशि अग्रवाल। प्रणाम भैया, विवेक बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए विवेक जी, बोलिए। भैया प्रश्न मेरा इसी पे है जो प्रकृति की साधना से जो गुरुदेव बता रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि स्थूल साधना का सूक्ष्म साधना में कितना रोल है, मतलब कितनी इम्पोर्टेंट है स्थूल की साधना, या स्थूल की साधना के बिना भी सूक्ष्म की साधना संभव है? शुरुआत तो स्थूल से ही होती है हर एक चीज की। और उसका एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल गुरुदेव कृपा से मैं दिया करता हूँ, और वो ये है कि हवाई जहाज जो है वो पहले थोड़ी देर रनवे पे दौड़ता है, यानी स्थूल पे दौड़ता है सड़क पर, उसके बाद ही वो हवा में उड़ता है। वैसे ही है, यानी स्थूल से प्रारंभ होता है और उसके बाद तो खुला आकाश है, फिर तो सूक्ष्म सूक्ष्म है, आप जो मर्जी करो आगे। तो स्थूल का आधार तो होता है। बोलिए। कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि स्थूल की साधना वहीं रह जाती है, सूक्ष्म तक पहुंच नहीं पाती, या सूक्ष्म पर बहुत कम असर डालती है। इसीलिए मैं पूछना चाह रहा था कि क्या नहीं, तो निर्भर करता है ना। होती है? नहीं, वो निर्भर करता है आपने साधना को क्या समझा है। यहाँ गुरुदेव ने हमको पिछले लेख में आनंद में भी बताया, समाधि में बल्कि बताया था कि वो साधन आपको जो मिला है, आपको उसके द्वारा साधना करनी है। एक साधना, आपको साधन क्या मिला है? सब साधन मूल शरीरा, उसके ऊपर बताया ना, ये शरीर मिला है, ये शरीर स्थूल है।
लेकिन आप यदि शरीर तक ही सीमित रह जाओगे तो आपकी साधना भीतर नहीं पहुंच पाएगी, सूक्ष्म में नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए स्थूल का थोड़ा सा आधार और उसके बाद में सूक्ष्म ही सूक्ष्म, और सूक्ष्म की साधना वो होती है भाव के द्वारा, बस और कुछ नहीं है। यानी भाव को और हम ले जाएं आगे और गहरा, और जिसको गहनता बोलते हैं, और गंभीरता आनी चाहिए, और प्रगाढ़ता आनी चाहिए उसमें। यानी मन से शुरू होकर के वो आगे जितने भी उसके धरातल हैं सब तक पहुंचेगा। तब हमें मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई, अब हम साधन भी वही है, साधना भी वही है, और एक दिन सब कुछ साध्य में समा जाता है, जिसको गुरुदेव ने समझाया उस लेख में कि तब जाकर आपके कर्म और ज्ञान का अवसान हो जाता है। भैया, अगर भाव धीरे धीरे जितना निरपेक्ष होता जाए, क्या उससे हम भाव की गहनता समझ सकते हैं कि उसको किसी पर आधारित ना रहे या उसको किसी चीज की अपेक्षा ना रहे, तो वो भाव की गहनता है या कोई संशय है इसमें? देखो, भाव योग में भी बताया गुरुदेव ने। अब देखो, इतनी बड़ी कृपा है गुरुदेव की, सब बातें हम कर चुके हैं, इसलिए उसको रिकॉल करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। उसमें बताया गुरुदेव ने कि भाव में क्या होता है। प्रथम इष्ट होता है, यानी उसका स्थूल रूप, नाम रूप होता है, वो पहली स्टेज है। फिर क्या होता है, इष्ट का भाव होता है, यानी फिर जो भी भाव है वो हमारा नहीं है, वो टोटली इष्ट का होता है। यानी अब मेरे जो सूक्ष्म प्रकृति मेरी है उस पर अब मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, अब टोटली उसका कंट्रोल है, उसी का भाव है, बस वो कार्य करेगा। और उसके बाद जो होगा वो केवल भाव होगा, जिसको आप निरपेक्ष भाव बोल रहे हो, है? वो एकदम अंतिम अवस्था है। और वो भाव नॉर्मली, जिसको समाधि में समझाया गुरुदेव ने कि वो भाव समाधि के बाद की अवस्था है, जहां पर भाव सहज समाधि के रूप में काम करता है। यानी वो भाव समाधि होती है, किंतु वो सहज समाधि है। और मेरे समझे समाधि है क्या? यानी आपके सारे जीवन प्रश्नों का समाधान हो गया, और सहज रूप से हो गया, और भाव से बढ़िया कोई तरीका मेरे समझे तो नहीं है, जिससे आपका बड़ी सहजता से सारे जीवन प्रश्नों का समाधान हो जाए, और वही सहज समाधि की अवस्था बन जाती है। उम्मीद है सब क्लियर हो गया होगा। प्रणाम। हाँ, हरिओम। हाँ भैया, हरिओम। ठीक है, फिर है, समय भी हो गया।